वहाँ के सरपंच ने हमको धमकी दे दिया कि किस चीज की जांच करवा रहे हो आप। 10 मिनट लेट हो जाता तो मेरी बेटी को वही जला देते हो। ठोक ठोक भी गाँव ही गाँव कर रहा है, क्या ठोक ठोक फोड़ रहा है। कोई भी नौकरी करते हो, कोई भी एक्सीडेंट करो जाए। फिर फोन किया तो अंकल ने फोन उठाया, अंकल ने बताया कि भाई ये फांसी खा गई है और बाकी अभी फोन काट दे, अभी थोड़ा ठहर जा बोला। पिताजी वगैरह के साथ आताबाई की अच्छी प्रकार से। और दिल्ली के मायने थे रंग बिरंगी लाइफ देखो, 200-300 रुपया का मैं था नई बीननी मिल जा। पापा बोले आप फांसी खा ली, मैं तो आवाज ही सुनी लिए सासरा ने वो चोखो लग गए, वो बड़ोड़ो बाके अति कौन करियो जन बाने वो बुरा लग गए। और 10-10 लाख रुपया अगर देर कोई मर्डर करे ना तो फिर लोग चाहिए नहीं मर्डर करोला, कोई मतलब नहीं। शुद्ध सोना, सच्चे बोल, जीएम ज्वेलर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। काल जे कि आप एक वीडियो रिकॉर्ड करियो कूड़ा डहर के अंदर एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो जाए। फिर भी के बाद में जो पीयर पक्ष का लोग हा बस ससुराल पक्ष के ऊपर आरोप लगाऊं कि जो हमारी लड़की है, जो हमारी बेटी है, इन्हें ससुराल पक्ष वाला जानबूझ के मार दी। तो इस चीज की पड़ताल के लिए पापा ससुराल पक्ष वाला पूछगा, हाँ ए बगा हस्बैंड ही, तो पूरी बातचीत अपाऊं करांगा कि भाई के दूध को दूध है, के पानी को पानी है, क्योंकि काफी आरोप प्रत्यारोप पीर पक्ष की तरफ से ससुराल पक्ष के ऊपर लगाया गई। के हो जी पूरा मामलो कै तारीख की घटना है और जी टाइम थी गड़िया? सर ये 31 तारीख की तकरीबन 12 बजे के लगभग की शायद है घटना। 31 तारीख ने दिन की? 31 तारीख को शनिवार था और 31 तारीख को दोपहर 12 बजे के लगभग किया है, क्योंकि 11 सवा 11 तक तो फोन पर मेरी बात थी उससे। उसके बाद में मेरी बात नहीं हो पाई और मैं नीम का थाना स्टेशन पर मैं तकरीबन 12:40-45, अब टाइम तो मेरे घर एक मिनट पता नहीं है, उस टाइम उतरा था। उतरते ही फोन किया तो बच्चों ने फोन उठाया था। ठीक है हमारे। हाँ, मैं आ रहा था, उसकी अगले दिन बीएसटीसी की एग्जाम थी, उसके लिए मैं आ रहा था दिल्ली से। तो बच्चों ने फोन उठाया, बच्चों से बात किया 5-10-15 मिनट, फिर बच्चों को बताया कि उसे बात कराओ। तो बच्चे उसके बात कराने के लिए अंदर बाहर कहीं चेक किया, वो कहीं नहीं मिली। अच्छा, एग्जाम दिलावा के लिए थे आ रहा? हाँ। और कै तारीख ने 31 तारीख ने दिन में थे आ रहा? हाँ। तो ए तो चाहे कि मेरी काल में वीडियो रिकॉर्ड करते बता रहे हैं कि भाई रात ने थे आया हो, कुछ बता रहे हैं मगर परिवार वाला। ऐसा कोई मामला है नहीं। बाकी देखो, आरोप लगाने वाला कुछ भी लगा सकता है, तो उस आरोप की सच्चाई तो जब जांच सामने आएगी तभी पता लगता है। गुरुजी, थानी चीज की सूचना कौन दी कि भाई की वो घटनाक्रम हुआ? बच्चों से फोन पर बात हो रही थी, उसी टाइम बच्चों ने अंदर बाहर चेक किया, कहीं नहीं मिली। उसके बाद में बच्चों ने एक रूम को चेक किया, वो अंदर से बंद था। बच्चों ने उसे खोलने की कोशिश की, वो अंदर से बंद था। फिर पिताजी वगैरह को बताया, तब तक फिर मेरा तो फोन काट दिया। फिर मैं फोन कर रहा हूँ, फोन उठा नहीं रहा कोई। 5-7-10 मिनट बाद में फोन किया तो फिर अंकल की बाई ने फोन उठाया, तो उसने बताया, मैं पूछा उसको कि वो है कहाँ, उसे मेरी बात कराओ। ठीक, फोन करो भाई। हाँ हाँ, ठीक है फोन। हाँ, तो उसने बताया कि वो अभी है नहीं, बस वो इतना ही बोल के फोन काट दिया उसने। 5-7 मिनट बाद फिर फोन किया, मैं फोन कर रहा हूँ, फोन कोई नहीं उठा रहा। फिर फोन किया तो अंकल ने फोन उठाया, अंकल ने बताया कि भाई ये फांसी खा गई है और बाकी अभी फोन काट दे, अभी थोड़ा ठहर जा बोला। टाइम थे नीम का थाना स्टेशन पर? हाँ। फिर मैं आगे भी आना चाहा, लेकिन मैं वहां से आगे आ ही नहीं पा रहा था, पैर ही मेरा उठ ही नहीं रहा। मैं फिर वहां तकरीबन मैं 2-3 घंटा में उधर रहा, 2 घंटा, अब फिक्स तो नहीं पता लेकिन एक अंदाज पर। फिर तकरीबन मैं जैसे तैसे कैसे कुछ मन किया कि भाई चल। फिर मैं बस पकड़ा, रास्ते में था, रास्ते में इसके पापा ने फोन किया मेरे को। इसके पापा को इधर से कोई फोन कर दिया होगा, तो इसके पापा ने फोन किया मेरे को कि अब आप लोगों को मैं देख लूंगा, क्या हो आप, है ना, ऐसे कुछ कही 2-4 बातें। फिर मैं फोन काट दिया, मैं कुछ नहीं बोला। फिर मैं अंदाजा ये लगाया कि शायद ये तो इसी प्रकार के हैं, तो ये शायद ये हाथापाई भी कर सकते हैं, है ना, कि भाई जो होना था वो तो हो चुका, अभी ये हाथापाई कर सकते हैं, तो क्या पता और भी कुछ हो जाए, वहां अभी आना अच्छा है नहीं। फिर भी मैं और आते रहा, तब तक ये मतलब मैं रास्ते में था, तब तक ये आ गए यहाँ पर,
आने के बाद इन्होंने पिताजी वगैरह के साथ हाथापाई की अच्छी प्रकार से। फिर मेरे को बताया गया कि भाई यहाँ हाथापाई हो रही है, आप जहाँ भी कहीं हो आप मत आना। तारी आखिरी बात कब हुई थारी धर्मपत्नी? आखिरी बात मेरी हुई तकरीबन, अब टाइम तो 11 सवा 11 की समथिंग हुई थी। की बात हुई मतलब के चीज में लेके बात यही थी कि मैं मान जाऊंगी, है ना। तो मैं बताया भाई आप ऐसे नहीं मान जाऊंगी मतलब कि मैं मान जाऊंगी, अब ऐसा वैसा कुछ नहीं, और मेरे पापा को मत बताना वगैरह वगैरह। नहीं मतलब के चीज ने लेके मान जाऊंगी, के चीज ने पापा ने उसका नाजायज संबंध थे उसके, उसी के चलते बात मेरी हो रही थी। और फिर अब मैं तो उसको बताया कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर तकरीबन फोन भी कट हो गया था मतलब। तो अब उसने क्या किया क्या नहीं किया, अब उसके क्या मन में आया, फिर वो पीहर जाने के लिए मतलब बोलती थी कि मैं वहां जाऊंगी वहां जाऊंगी। तो मैं उसको वहां कम से कम जाने देता था, और वो बताते हैं कि उसको यहाँ नहीं आने देता था। उसका वहां नहीं जाने का यही कारण था कि मैं उसको वहां, जब अर्जेंट हो कोई काम हो भाई खास की इसको जाना ही है, तभी उसको मैं वहां पर छोड़ता था। नहीं तो इतनी बड़ी बात है, बतौड़ो आरोप लगाया है, तो ये चीज के पेटे तारकन कोई एविडेंस वगैरह कोई है ये की चीज? हाँ तो वो पुटअप कर दिया मैंने, पुलिस को कर दिया पुटअप। तो शादी के बाद में कंटिन्यू तो था, लेकिन अब मैं उसी को मतलब तोड़ने के लिए वहां उसको बेचता नहीं था। मैं फिर भी वो कोशिश करती थी कि वहां क्यों नहीं बेचता है ऐसे वैसे। फिर भी मैं जब काम होता था कि भाई अब वहां जाना कंपलसरी है, तो उसको वहां मैं बेचता था, अन्यथा उसको मैं वहां नहीं बेचता था। तो एक टकराव तो ये मतलब उनको ये भी था कि ये इसको यहाँ क्यों नहीं बेचता है, तो इससे भी वो मेरे से नाराज हैं। अगली बात ये है कि वो मतलब कि उनकी हेल्प करो, उनको पैसा दो, उनके पास हर काम में आते रहो, है ना। तो वो मैं वहाँ ये सब कुछ करता था नहीं, तो वो इससे नाराज है मेरे से कि हम तेरे को ठीक करके ही मानेंगे। तो एक चीज थार पर बड़ो आरोप है भी लगाया हुआ है कि भाई थे सरकारी नौकरी में हो, दिल्ली थारी ड्यूटी है, और दिल्ली के मायने थे रंग बिरंगी लाइफ देखो, 200-300 रुपया का मैं था नई बीननी मिल जा। ए आरोप थारी साली जो कि अड़े परनाइडी है बा, अड़े बाकी शादी हो रही है बे, अब बात कहने कि थे बार या बोलो कि भाई अब तो थे तो देख वाला एक कुंडरी काली पीली होगी हो, अब मैं नई बीननी लेके आऊंगा। तो सर ऐसी कोई बात है नहीं। बाकी आरोप आदमी देखो कुछ भी लगा सकता है, मैं भी उनके ऊपर कुछ भी आरोप बोल सकता हूँ बात, लेकिन ये है कि आरोप भी उतना ही होना चाहिए जो एक्चुअलिटी है ना। फालतू का मिथ्या आरोप लगाना भी ठीक नहीं है। और एक वजह करेगी भी लगातार दबाव थे वहां ऊपर बना था दहेज ने लेके। मोटरसाइकिल एक देने की बात थी, लेकिन मन 2 देनी पड़ी थारा दबाव के कारण। कचोड़ो ते फेंक्यो और भी दबाव बनाया। 51,000 वगैरह की कोई बात नहीं है। कचौड़ा में 5100 रुपये था, और 5100 रुपये को भी पिताजी ने प्यार से उठाया था उसको, है ना। बाकी बात रही पैसों की, तो पैसों की डिमांड वो खुद करती थी कि आपके पास तो पैसे हैं और उनके पास पैसे हैं नहीं, तो बोला आप उनको 5-7 लाख रुपए का कुछ मतलब हेल्प दो उनको। तो मैं उसको यही बोलता था कि अभी उनको आवश्यकता है नहीं, जब कभी बच्चों की शादी वगैरह मतलब होगी तो मैं अपने आप दे दूंगा उनको। इसी बात पर भी कभी कभी करती थी, बोला तू तो इज्जत नहीं करता उनकी, ये नहीं करता, तो मैं और कैसे इज्जत। एक जगह कि भाई क्यों निकला कि थे आया हो बड़ा हूँ दिल्ली से ड्यूटी रे पहुंचा हो, शाम की का टाइम है, फिर भी के साथ मारपीट करी है, मारपीट करके, और ये पूरी घटना ने एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम तक पहुंचाई है। बाको बड़ो आरोप है। देखो मेरा तो ये कहना है कि मेरे फोन की लोकेशन चेक कर सकते हो आराम से, मैं कब कब कहाँ था, है ना। ये भी एक वो सबूत है ना, एक तो इसको आराम से चेक कर सकते हो। और डिप्टी साहब ने चेक भी कर चुके उसको, तो उन्होंने भी ये बताया कि आप यहाँ नहीं थे। और बाकी एक्चुअलिटी यही है कि मैं 16 तारीख को आया था, 17 को यहाँ रुका, 18 को रुका, 19 को मोड़ने को वापस निकल गया था। उसके बाद में मैं 31 तारीख को उसकी एग्जाम के लिए, 1 तारीख थी उसकी, तो उसी के लिए मैं आ रहा था। बाकी देखो आरोप वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, उनका मेन टारगेट यही है कि इसको कैसे भी करके उल्टा सीधा बोल के आरोप वगैरह लगा के इसको फंसाया जाए। एक बात तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे 2 बच्चे मेरे को यहाँ मिलना चाहिए। मेरे 95 बड़े लेकर आई। हाँ, क्या कह रहे हैं कौन था? जबकि वो वहां जाना भी नहीं चाह रहे थे, फिर भी उठा के ले गए जबरदस्ती। तो वो मेरे को जल्द से जल्द मिलना चाहिए मेरे को। और प्रशासन से यही
मैं मांग करता हूँ कि इसकी वास्तविकता क्या है, इसको सबके सामने लाया जाए। थान के लाग रहे इनिशियल फेज के मैंने थे चीजें ऑब्जर्व करी थे, ज्यादा नजदीक रही हुई चीज के, तो थान के लाग रहे क्यों है कि घटना घटित हुई है? घटना वही है कि उसको ये था कि भाई पिताजी को पता लग जाएगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी वगैरह, मतलब इसी कारण के चलते शायद ये कदम उसने उठाया है। बाकी सास और ननद भी अपने साथ ही आरोप जाएंगी थार पर भी लागे कि टॉर्चर करता, तंग करता, परेशान करता। हाँ माता जी, मन कंप्यूटर तोड़ करता दिखाऊं परेशान करता के बन ना कशोक के थार दोनों की बनती कौन बनती? मार तो बनती दुनिया कह रहा घर का काल बड़ा पापा और बोला बोला तंग करता रहता थे। ना कौन करे मैं तो ये घटना हुई जिस दिन खड़े आते जी टाइम ना मैं तो बाहर से काम कर रहा है हर बाप आया जना तो नारी और नारे जरा मुझे पास ना से मुझे सामने आ अड़ी सोगी सोग जन्म तो बेरे को नकने से पर बाहर कोड़ो करे भाई यार कोड़ा का दखल दुख दी जन्म तो सुनी जन्म मैं तो हेरी पापा मेरे सग ये कोड़ा का बड़ा पड़ देवा लगे कोड़े ने तो मुझे ये बड़ी बार कोड़ो कर दिया बड़ा सूट उठा ये राग नारा जड़े ने कुआर तोड़ लिया कुआर तोड़े यार पर मुझे ठहर पड़ गई मेरी बहन आ जिस दिन थान को हलचल लगी के हिसाब की थे खड़े आज टाइम मौका पर आ गए। नहीं मतलब उससे थोड़ी देर पहले यहाँ पे तख्ता दंगल होता, ये तख्ता पर दोनों बच्चा और मैं तीनों फोन देख रहे बेटे। फिर वो मेरे भतीजो है ना वो बोले जीजी मन खानो खानो है जना मैं बिन खानो खुआवा रसोई में लेके भी मकान में खानो खुआवा चल गई। फिर बिन खानो खुआई फिर मो बाबू अब आफा नहीं सोचा वो मेरे अब से थोड़े 5-7 दिन से वो मेरे का नहीं सोतो दिन में जना मैं खानो खा रहा मैं सोचा मैं भी मकान में हमें कौन देखा। फिर बा मेरी भतीजी है बा बोली जीजी मेरी मम्मी को नहीं जाना वो भाई तेरी मम्मी काक्यों आगे चल गई ओली बाक देखा बाक देख के आई बन कौन मिली। फिर मैं मेरी माँ उसके घर देख रही बड़े कौन मिली। फिर मैं भी का खुद का मकान में देखी मैं केवल बांध चल गई लोटा बना नहीं दिखा। फिर मैं 2-3 मकान में देखी मेरे कौन मिली। फिर ये मकान का क्यों अड़बन दमा का दखो लगाई जोर से कौन खुले मैं जोर से दखा दी बाबा भतीजी मेरी और मैं दोनों जने खूब दखा दिया कौन खुलिया पर मेरे पापा आवाज सुन के आया पापा दखो दिया कौन खुलिया। पर मेरा काका ने बुला के लाया भी काका ने बुलाया फिर पापा का यहाँ अचानक याद आएगी कि फिर पुलिस ने बुला लिया। पर मैं बोली पापा एक बार खोल तो लियो मन पत्तो कौन को पीछा कर तो जोर भी करी को केस कर देखे कौन सी जिंदगी में पहले कर दे भी ना कोई की चर्चा सुनी चाहिए। फिर मैं बाहर से गई भागी कुआड़ी ले दी फिर अंकल कुआड़ी की दियो फिर भी किवाड़ आ गए दरवाजा कुआड़ना तोड़ो फिर किवाड़ा तोड़ के हाथ या अंदर हाथ करके भी सांकर ने खोल फिर खोलता ही मन पापा बोलिया फांसी खा ली मैं तो आवाज ही सुनी आवाज सुनता ही पापा और भी खोलिया बे उतारे भी मती देर में बाबा जी का जावा भी को प्रसाद लाई भी की बगुती लाई भी की बगुती पेट कर माथा कर रगड़ी प्रसाद भी का मुँह में खिलाई। पर मैं मेरा अंकल ने ना सुस चेक करियो धड़कन देखियो कौन मिली फिर यहाँ सोचा कि हाँ भैया कौन नहीं। फिर मान बड़ा सुबह ने ले आया हा बस फिर मैं तो मतलब मैं हमारे मन या कौन भी फिर क्यों हुई मैं खुद मार रोबा पागल होगा। वो सारो घटना गर्म कई एक बजे से की घटना है यार ऐसा दोपहर को टाइम है मैं टाइम तो फिक्स देखा अंदाजा कोई टाइम हुआ है? अब अंदाजो तो वही मतलब 12-12:30 बजे तो वो बच्चों में रोटी खाओ बोले फिर मैं मतलब मन आधी पौन घंटो लागो सी बड़ी बाद में देखा मैं मन कतो टाइम लागी भी मकान में मैं आराम से बाहर सुत्या खेल रहा टाबरा कन बाद में मतलब आवाज करी ना वो बच्ची जना टाइम को देखा कतो बज रही हो जी टाइम में और कौन करा था दोनों वगैरह? बस मैं बस 2 टाबर मम्मी पापा में 3 या मेरा भाई कोई सा ही करा कोई बातचीत हुई कि थारी भाभी के साथ ये चीज ने लेके ना मेरे साथ कोई बातचीत घर कहाँ से कोई मम्मी पापा कोई हमारे साथ कुछ ही को नहीं फिलहाल भैया बनती किसी की दोनों ननद हो जाएंगे? आप बने बाल आ गई हमारे पहले कौन बनती है? नहीं मैं बोलता हरदम की कारण लगा इतनी बड़ी घटना हो जाए घर के महीने अमूमन आदमी कौन करे तो अति बड़ी घटना तक बात क्यों पूछे की वजह लग रही था? देखो मन वजह को कहीं कौन भी रखा तो बा जाना है का ऊपर वाला जाना है ये वजह को कौन पता क्योंकि मेरा छोटो भाई है ना वो सासराले की अति कदर करते हो कि वो मेरी भी अति कदर कौन करते साला की साली की अति सोचते वो बा के बारा कदे बाण के बुखार होगी माँ के बुखार होगी तो वो दवाई कौन दिया तो पर सासरा में कोई के साले के साला का कोई का जुकाम बुखार हो जाती तो बड़ा सुजार बन दवाई दवाते बाको हर काम कर मेरी भाभी पीर जाती तो एक ने गाल के आतो तो एक ने ले रहा तो ठेड़ न जातो सती मोड़ बस में बोई बिठा रहा तो और कदे बस में आती तो सती मोड़ से बोई लिया तो बिका घर का कदे ले भी को नहीं आया शुरू में आया ब्याह करा जब 2-3 साल बाकी मेरा भाई गाल रहा तो मेरा भाई लिया तो वो सास की अति कदर कर तो बड्डोड़ बेचारा आपकी ड्यूटी पे रहते वो आतो घराने 1-2 दिन जो को बस घराने रह जा तो कदे बड़े जाए तो जातो तो नहीं वापस चल जातो छोड़ क्यों अरे पढ़तो जो बड़े जरूरत होती जल्दी चल जातो हमारा घर का इतनी कदर कौन करियो पर वो सासरे कदर करियो इसलिए सासरा ने वो चोखो लाग गए वो बड्डोड़ बाके अति कौन करियो जन बान वो पूरा लाग गए। अभी जे के आरोप भी भैया यही लगा रहे हैं कि भाई
जो थारो बड़ोड़ो भाई है वो ही पूरी घटना ने अंजाम तक पहुंची। मेरे भाई अड़े हो कोनी मैं ही सामने अड़ी घर पर मैं ही मेरी मम्मी पापा और 2 बट्टा बरा मेरे भाई कोई सुगरा कुन हो मेरा भाई ने फोन करके बुलाया बाद में। भाई बस सरपंच जी जगह के ऊपर आरोप लगा, सरपंच जी थे भी काफी धमकाए ही बन परिवार वालन लड़की वालन आरोप लगे थारे पर। हमारे रिश्तेदार से धमकावा को तो मतलब ही कोई नहीं, और यहाँ का मामला में तो दूर दूर तक ही कोई मतलब ही कोई नहीं, क्या धमकास का नहीं बड़ो आरोप यो भी लगे कि भाई सरपंच जी से मिलके ये मामला में चलटावा कि फिर आकमा मार जान से पहले बॉडी उतार ली, प्लस पुलिस भी कौन बुलाई मार जाए बात में ही बुलाई है पुलिस ने भी, ये बड़ा आरोप लगे। बॉडी तो मन ने आवाज से पहले ताल लिया था, ये भी मैं भी आयो ना जना पहले ताल लिया। पुलिस की बात आज है कि भाई आया ना आधी या 15 मिनट बाद में तो पुलिस वाला फोन कर ही दिया आगा, ज्यादा टाइम लगा भाई भाई करेंगे भाई मजायाबाद में बुलाया यार, टाइम पर मन सूचना भी कौन दी टाइम पर तो दिया से। और मेरी बात मांगा भी एक कुछ 6:30 जी जब वो यार वो फांसी खागी पर के जमा नहीं है किया कहते यार वो साइलेंट अटैक आऊ नहीं यार इनकी कोई बात को नहीं बा खत्म होगी अब जो पर कोई अचानक कोई खबर कौन सा जना अब बात हुई। पूरा घटनाक्रम ने लेके के कुछ करना चाहो पूरा घटनाक्रम करने से बात है जब कल कोई मीडिया पर वो बोल रहा था कि सरपंच 10 लाख रुपए ले लिया और वो भी चीज ने दबाव है, तो आजकल तो देखो कानून व्यवस्था सब बढ़िया है, कोई दिक्कत ही को नहीं। और 10-10 लाख रुपया अगर देर कोई मर्डर करे ना तो फिर लोग चाहिए नहीं मर्डर करोला कोई मतलब ही नहीं। और कानूनी व्यवस्था अगर वहाँ कठे भी दिक्कत आ रही जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए भाई बा भी बोर्ड शू कराई जाए और वहाँ का दिक्कत फिर भी करे दिक्कत हो तो आपकी जांच चेंज करवा लो ना। चोट वोट का निशान बता रहे हैं बॉडी पर मैं भाई बॉडी आप महिला चीजें आप देख कौन से क्या जना बस बिन सुतिन देख रहे हो जो मैं जठे मैं पहले चोट में आयो ना जना सुतिन देख मुंडो देख मैं वापस आ गो फिर पीर वाला आया जना जेर भी को तो जगह जगह चोट है निशान है जना मैं मेरे भी दिमाग में ही आई कि यार करो 1% भाई कर सके जो हो जाए कोई, क्योंकि आदमी कुछ भी कोई कुण वाला विश्वास करे। फिर मैं मेरे घर आंसू अठे ही चीज क्योंकि मैं तो भाई मैं भी बैठे भी आई जो करने की बाढ़ नहीं थी मैं मेरे घर वाले नहीं खियो कि जार देख रहा कि भी कटे कोई निशान से कोर से जना बा 10-15 मिनट से वापस 12 मिनट बुलायो जना बा देख दा करके जाए एक कट्ठे भी निशान को नहीं। भाई मेरे घर वाली मन ने थोड़ी झूठ बोल सको और मैं तुम्हें देख कौन सको, और दूसरी अगर चोट है तो पोस्टमार्टम आ जाए ना दिक्कत कटे तो कोई छुपावा की चीज है ही कोई पोस्टमार्टम सब कुछ आ जा लो। बिल्कुल पूरा घटनाक्रम ने लेके बातचीत परिवार से भी करिए, पेयर पक्षों भी करिए और ससुराल पक्षों भी बातचीत आपा करिए। भाई अभी तक जाएंगे कुछ एक नई चीज़ा भी अठाऊ निकल के आई ये लिहाज से भाई के मानना है तारो थे माना कमेंट जरूर करके बताओगा। साथ में शासन प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि भाई एक ही जांच है वह बिल्कुल प्रायोरिटी में रख के करनी बिल्कुल उचित रहेगी, क्योंकि दोनों पक्ष ही एक दूसरा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बे करेंगे ए करियो है और ए आपके बचाव में भी चीज़ा रख रही और आरोप प्रत्यारोप काफ़ी लग रहे हैं। देखो आ चीज़ा की पुष्टि में कौन करा लेकिन जांच के में ये चीज़ें आ जाएंगी। बिल्कुल जो थारी राय बने कमेंट के अंदर बताओ। अगर आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए झलको झुंझुनों के साथ जुड़ा रहो, बने रहो। झलको